की ग्रंथि को काट दीजिए, मेरे भीतर आपका जो ज्ञान है उसे प्रकाशित कीजिए प्रभु। तो सत्यव्रत की प्रार्थना करने पर मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए और उनको आत्म तत्व का उपदेश दिया। इसके बाद जब प्रलय का अंत हुआ, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, भगवान ने हयग्रीव असुर को मार दिया और उससे वेद लेकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान की कृपा से सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में वैवस्वत नाम के मनु होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनाते हैं कि परीक्षित, इस वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा वीर सत्यवादी राजा उत्पन्न हुए हैं। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म होता है और श्राद्धदेव की पत्नी सरदा से इक्ष्वाकु, निर्ग, सरयाति, दृष्ट, दिष्ट, करुष, नरिशंत, प्रसग्र, नभग और कवि होते हैं। और इसी वंश में होते हैं नाभाग, मरुद, दंभ, अमरीश, मानधाता, पुरंजय, अनेना, पृथु, युवनाश, हारित, त्रिशंकु, विजय, भरुक, ब्रिक, बाहुक और सागर। सागर क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट थे। तो और वह ऋषि के उपदेश से उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, भगवान की आराधना करी और यज्ञ में जो पशु था घोड़ा, उसे इंद्र महाराज ने चुरा दिया और कहां बांध दिया? ईशान कोण में कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं एक पेड़ में बांध देते हैं। महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बहुत ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिला। तो इन्हें बड़ा घमंड था। इन्होंने घमंड में भर करके क्या किया? पृथ्वी को जो है कि खोद डाला और पृथ्वी को खोदते खोदते कहां पहुंचे? पूर्व और उत्तर दिशा में जो कोना होता है ईशान, वहां पर पहुंचे। वहां पर देखा तो घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए। चोर कहीं का, ढोंगी कहीं का हमारा यज्ञ पशु चुराता है और अब ढोंग कर रहा है, आंखें बंद करने का नाटक कर रहा है समाधि में बैठने का। घोड़ा चुराया इंद्र ने और गाली पड़ रही है किसको? महात्मा को। जैसे कान में शब्द पड़े, जैसे कुटवचन पड़े, जैसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, सगर के 60,000 पुत्रों पर जैसे ही महात्मा की दृष्टि पड़ती है, एक पल में जल करके भस्म हो गए, राख का ढेर हो गया। अब सगर की दूसरी पत्नी केसनी के गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र होता है और असमंजस के पुत्र होते अंशुमान। तो ये भी सगर की आज्ञा से घोड़े को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। देखा कि पृथ्वी किसने खोदी होगी और अपने चाचाओं के खोदे हुए समुद्र के किनारे चल करके वे भी निकल पड़े उसी धार पर। चलते चलते पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। देखा घोड़ा बंधा है, राख का ढेर है, महात्मा जी बैठे हैं। दूर से प्रणाम किया, महात्मा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कपिल मुनि कहते हैं, हे बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे मैंने नहीं चुराया है, इसको तुम ले जाओ और यज्ञ की जो क्रियाएं हैं उसको पूरा करो। तो अंशुमान पूछते हैं कि ये राख का ढेर कैसे है? आप इतनी हवन करते हैं रोज क्या? कहा बेटा ये कोई साधारण राख नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पितृ हैं। अच्छा क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहा कि मेरा अपमान किया, घोड़ा मैंने नहीं चुराया और गालियां मुझे देने लग गए, तो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए हैं। अंशुमान ने कहा इनका उद्धार कैसे होगा? हमारे पितर ऐसे रहेंगे क्या? कहा बेटा गंगा जी आ गई तो उद्धार हो सकता है, नहीं तो इनका उद्धार नहीं होगा। कहा ठीक है। महात्मा जी को प्रणाम करते हैं, घोड़ा लेकर के आए घर में और जो यज्ञ की शेष क्रिया थी उसको पूरा करते हैं। सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं विषयों से निष्प्रय एवं बंधन मुक्त हो गए और परम पद की प्राप्ति कर लेते। अब अंशुमान के हृदय में एक ही संकल्प है कि मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है, मुझे गंगा जी को पृथ्वी में लाना है। घोर तपस्या करते हैं, सफल नहीं हुए, इनकी मृत्यु हो जाती है। अंशुमान के पुत्र हैं दिलीप, इनके मन में भी संकल्प है कि पितरों का उद्धार करना है। ये भी गंगा जी की तपस्या करते हैं पर असफल हुए, इनकी भी मृत्यु हो गई। अब दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ जी। जब सुना कि पितृ बड़े कष्ट में हैं, बहुत बड़ा संकट है और मां गंगा ही उनका उद्धार कर सकती है, तो घनघोर तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या करी कि मां गंगा प्रकट हो जाती है। बोलो गंगा मैया की जय। मां गंगा आई। कहो भगीरथ क्या है, हमसे क्या चाहिए तुम्हें?
भगीरथ कहते हैं मां मर्त्य लोक में चलिए, पितरों का उद्धार करना है। गंगा जी कहती हैं कोपि धारयिता वेगम पतंत्या मैं महितले अन्यथा भूतलम विद्वा नृपयास्ते रसातला। हे बेटा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, मेरे वेग को धारण करने वाला भी तो होना चाहिए कोई। तुमने तपस्या करी, सोचा नहीं, समझा नहीं। अरे मैं स्वर्ग से गिरूंगी तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, मेरे वेग को कोई भी धारण नहीं कर सकता है। इसका तुम्हें विचार करना चाहिए था पहले। भागीरथ जी ने कहा माता जी आप चिंता न करें, समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्र भगवान आपके वेग को धारण करेंगे। गंगा जी से इस प्रकार कह करके भगीरथ जी तपस्या में बैठ जाते हैं। भगवान रुद्र प्रसन्न हुए, कहो क्या चाहिए। तो भगीरथ जी कहते कि माँ गंगा को आपने अपने सिर में धारण करना है, फिर वहां से आगे बढ़ाने का। ठीक है। अब आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे माँ गंगा आई भगवान शंकर के जटाओं में। बाबा ने एक धार आगे बढ़ाई, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। अब पीछे मुड़कर देखा भगीरथ जी ने तो गंगा कहीं नहीं दिख रही। अरे कहां चली गई मेरी गंगा। पीछे लौट करके आए तो जानू ऋषि का आश्रम है। महात्मा जी गंगा भी देखी आपने? कौन गंगा? अरे जो मेरे पीछे आ रही थी। कहा मैंने पी दिया। पी दिया? क्या शक्ति रही कि गंगा ही पी दी। आज एक गिलास पानी का नहीं पी सकते हैं ढंग से, और यहाँ देखो गंगा को ही पी रहे हैं। कहा आपके लिए थोड़े नहीं लाया था, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए लाया हूँ। अरे कहा मेरे यज्ञ पात्रों को बहा करके ले जा रही थी, कहीं समझाया नहीं मानी तो हमने पी दिया है। कहा छोड़ दो, पितरों का उद्धार करना है। उसी समय महात्मा जी ने अपनी बाईं जांग फाड़ी, गंगा जी को आगे बढ़ाया तो नाम पड़ा जानवी। बोलो जानवी मैया की जय। अब आगे भगीरथ पीछे गंगा, आगे भगीरथ पीछे गंगा। चलते चलते गंगा सागर संगम पर पहुंच करके भगवती गंगा ने सागर के जले हुए 60,000 पुत्रों को जैसे ही अपने जल में डुबो दिया, सारे पितृ प्रकट हो जाते। बोलो